हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स में हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश। प्रकाश के अंतर्गत जितना भी टॉपिक होता है उन सभी को कवर करेंगे और किस टाइप से न्यूमेरिकल सवाल बनेगा, कथन कारण कूट वाला, उन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे भी। तो आइए देखते हैं आज का हमारा क्लास फिजिक्स। उससे पहले थोड़ा सा आप लोग देखिए दोस्तों हमारे एप्लीकेशन के बारे में। देखिए, ये हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का नाम है हमारा लर्न विथ निखिल। लर्न विथ निखिल है हमारा एप्लीकेशन। आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना तैयारी बढ़िया से कर सकते हो भाई। जैसे कि हमारा ये चल रहा है अभी नमूना सहायक प्रयोगशाला खाद्य और औषधि का एकदम मिनिमम प्राइस है भाई। आप लोग पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा आपको टेस्ट सीरीज, आपको पूरा क्लास पूरा मिल जाएगा भाई। आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए और मात्र न्यूनतम प्राइस है मात्र 250 रुपये भाई। आप लोग परचेज करके इसका लाभ ले सकते हैं। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक टू टॉपिक आपको पूरा क्लास मिलेगा, पूरा टेस्ट सीरीज मिलेगा, मॉक टेस्ट सीरीज, पूरा कथन कारण वाला टेस्ट सीरीज मिलेगा भाई। आप लोग जाकर उसका लाभ ले सकते हो या चेक भी कर सकते हो जाकर। आप उसमें टेस्ट सीरीज ऑलरेडी डल चुका है भाई। चलिए अभी देखते हैं हम लोग प्रकाश का टॉपिक। प्रकाशिकी क्या है, प्रकाश है क्या, प्रकाश होता क्या है, इसमें प्रकाशिकी क्या है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि इसका क्या है। प्रकाशिकी होता क्या है, जिसमें प्रकाश और उसकी घटना, जिस प्रकार से वो घट मतलब कुछ भी क्रिया होती है उसका अध्ययन करना ही प्रकाशिकी कहलाती है। इसमें देखते हैं हम इसका परिभाषा क्या है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश और उसकी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वही बताया, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाशिकी बोला जाता है। और देखिए यहाँ पास कि इसमें प्रमुख घटनाएं क्या क्या होती है। परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, वर्ण विक्षेपण। इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे भाई। पूरे एक एक टॉपिक को लेकर पूरा डिस्कस करेंगे। होता क्या है, कैसे होता है, किस प्रकार से सवाल बनेगा, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे भाई। चलो ये लेके चलते, जैसे ये चित्र में दिख रहा है आपको, प्रकाशिकी में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण सबका डिटेल से पूरा अध्ययन करेंगे भाई। चलिए आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए अब प्रकाशिकी देख ले। प्रकाशिकी क्या होता है, प्रकाश एवं उनकी घटनाओं का अध्ययन करना ही प्रकाशिकी है भाई। अब प्रकाशिकी का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण कितने किया, 2 बार किया। 2 तरीके से वर्गीकरण किया। एक है हमारा, देखिए यहाँ पर, एक है किरण और एक है तरंग। एक है किरण प्रकाशिक, एक है तरंग प्रकाशिक। पहले एक एक करके देखते हैं भाई हम यहाँ पास। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम हमारा किरण प्रकाशिकी होता क्या है। देखिए प्रकाश इसमें होता क्या है, प्रकाश को किरण के रूप में अध्ययन करें। देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रकाश कणों के रूप में चलता है। किरण प्रकाशिकी में प्रकाश कणों के रूप में चलता है, इसी को क्या बोलेंगे हमको, किरण प्रकाशिकी। अब उसी प्रकार तरंग प्रकाशिकी में देख ले, प्रकाश को तरंगों के रूप में देखा जाता है या तरंगों के रूप में चलता है, वही क्या हमारा तरंग प्रकाशिकी। एकदम नॉर्मल सी मात्र डेफिनेशन। आगे इसको विस्तृत रूप में देखेंगे भाई। चलिए आगे लेके चलता हूँ। वो पहचान गए ना, तरंग और कण, किरण। किरण और तरंग 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है भाई। याद रखिएगा ना, नॉर्मल से क्वेश्चन है, मात्र इसको हम हमारे जानने के लिए है भाई इसको। अब क्या किरण प्रकाशिकी देखते हैं। किरण प्रकाशिकी होता क्या है, जैसे कि आपको चित्र दिख रहा होगा यहाँ से, किरण के रूप में दिख रहा होगा आपको। जैसे कि इसमें देखिए आप लोग कि इसका सिद्धांत क्या है। किरण प्रकाशिकी, प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना है। प्रकाश किससे बना है, छोटे छोटे कणों से बना है। जैसे कि हम लोग देखे हैं घरों में हमारा खिड़की होता है, खिड़की से जैसे प्रकाश आता है तो छोटे छोटे कण हमको दिखता रहता है, वहां से प्रकाश आता है। प्रकाश में जैसे कि धूल के कण को दिख रहा है तो दिखता रहता है हमको छोटे छोटे कणों के रूप, इस प्रकार से हम देख सकते हैं भाई। चलिए और आगे देखते हैं संरचना किस प्रकार से होता है। ये कण एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या करते हैं, एकदम सीधी रेखा में चलता है भाई। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और इसका गुण क्या है, इसमें कण सीधी रेखा में चलता है, याद रखिएगा ना भाई। और ये इसको क्या बोला गया, ज्यामिति प्रकाशी भी बोला जाता है। और सूर्य से आने वाले प्रकाश किरण को माना जाता है भाई। किस प्रकार से माना जाता है, सूर्य से डायरेक्ट आने वाला किरण ही हमको किरण प्रकाशिकी कहा जाता है भाई। याद रखिएगा, डायरेक्ट किरण प्रकाशिकी से। ये पूरा पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, कि बेसिक समझने के लिए। ये तो नॉर्मल है, आगे इससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे फिर। ये आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस प्रकार से है। अब देखिए तरंग प्रकाशिक, देखिए ये तरंग के रूप में दिख रहे हैं, ये चित्र दिख रहा है आपको तरंग के रूप में। ये क्या है, तरंग प्रकाशिकी के लिए है। तरंग के रूप में ये संचरण हो रहा है।
चल रहा है ये। अब देखिए इसमें कि इसका सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत है प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में आता है। प्रकाश किस रूप में आता है? छोटे छोटे बंडलों के रूप में। छोटे छोटे, जैसे कि यहाँ पास देखिए आप लोग, जैसे कि प्रकाश चल रहा है तरंग के रूप में। तरंग के रूप में चल रहा है मतलब ये हर जगह क्या है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में चल रहा है प्रकाश। इसी प्रकार माना जाता है कि छोटे छोटे बंडलों के रूप में माना जाता है प्रकाश को। याद रखिएगा इसको। चलिए और देखिए यहाँ पास यह तरंगों के रूप में चलता है। किस रूप में चल रहा है? ये तरंग प्रकाशी में प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तरंग के रूप में, जैसे कि समुद्र में, तालाब में लहर से इस तरह तरंग के रूप में चलता है, ऐसे ऊपर नीचे श्रृंग और गर्त इस टाइप चलते हैं। तो ये क्या हमारा तरंग के रूप में चलता है, तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश। याद रखिएगा। और इसका अन्य नाम है भौतिक प्रकाशिकी। अधिकतर इसको उपयोग करेंगे भौतिक प्रकाशिकी का के नाम से उपयोग करेंगे भाई। चलिए आगे लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए फोटान होता क्या है। फोटान होता क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए आप लोग, होता क्या? देखिए यहाँ पास इसका परिभाषा, ऊर्जा के एक बंडल को फोटान कहा जाता है। ऊर्जा के मात्र एक बंडल को ही क्या बोला जाता है? फोटान। और और प्रकाश किस चीज है? प्रकाश क्या है? फोटान का समूह है, तभी तो प्रकाश चलते हैं ना। फोटान क्या है? ऊर्जा का एक बंडल फोटान है। याद रखिएगा इसको। और देखिए यहाँ पर इसकी संरचना किस प्रकार होती है? प्रकाश ऐसे कई फोटानों से मिलकर बना होता है जो तरंग के रूप में चलते हैं। बताया आपको, जैसे प्रकाश चल रहा है तरंग के रूप में, तो उसके फोटानों का समूह मान के चल सकते हैं उसको। फोटान के समूह, फोटान से मिलकर बना मतलब फोटानों के समूह से मिलकर प्रकाश चलते हैं तरंग के रूप में। इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे ये देखिए तरंग चल रहे हैं तो हर जगह क्या मिलेगा हमको? फोटानों के समूह मिलेगा, तभी क्या लेगा? प्रकाश गति करेगा तरंग के रूप में। याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, अब भी बताया किरण के रूप में और तरंग के रूप में। प्रकाश की द्वैत प्रकृति किसे कहते हैं? किरण और तरंग दोनों के बारे में अभी विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे भाई। देखिए प्रकाश की द्वैत प्रकृति किसे कहते हैं? किरण के रूप और तरंग का रूप। इसको याद रखिएगा भाई, पूरा अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे अभी। देखिए अब प्रकाश होता क्या है, इसको देखिए बढ़िया से। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है क्योंकि यह फोटानों से बना है। अभी बताएं कि प्रकाश क्या है? फोटानों से मिलकर बना है या फिर फोटानों का समूह है, इस प्रकार से बोल सकते हैं हम। इसी प्रकार से देखते हैं इसका कार्य क्या है। यह वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करते हैं। तो किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं? जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि यह क्या है, मेरे पास एक रिमोट है, मैं इसको देख पा रहा हूँ। किस कारण देख पा रहा हूँ? जैसे कि वहां लाइट से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश इस वस्तु पर पड़ रहा है, तब मैं इसको देख रहा हूँ, तब मुझे ये वस्तु दिखाई दे रहा है। अगर लाइट बंद हो गया, ये अंधेरे में रहेगा, तो मैं देखूंगा तो ये दिखेगा? नहीं दिखेगा भाई। जब तक प्रकाश इस वस्तु से टकरा कर मेरी आंखों पर नहीं पड़ेगा, तब तक वस्तु दिखाई नहीं देगा। इसलिए मेरे को ये वस्तु दिखाई दे रहा है, प्रकाश इस पर पड़कर मेरे आंखों पर आ रहा है, इससे वस्तु दिखाई देता है भाई। और लाइट बंद रहेगा, मैं इस वस्तु को देखूंगा, दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा भाई। और किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश के कारण ही हमको वस्तु दिखाई देती है। याद रखिएगा भाई। चलिए आगे लेके चलता हूँ। इसको देखिए, प्रकाश के बिना दृष्टि संभव नहीं है। बताया उसी को, प्रकाश के बिना हम किसी भी चीज को देख नहीं सकते। प्रकाश के बिना हम अंधे के समान हो सकते हैं भाई। जैसे प्रकाश ही नहीं रहेगा तो हमको दिखाई क्या देगा? घर में ही रूम में चले जाएंगे, लाइट बंद कर देंगे, क्या कुछ दिखाई देगा? कुछ भी नहीं दिखाई देगा भाई। प्रकाश के कारण ही हमको सारी वस्तुएं दिखाई देती है। और किस किस में हम किस किस से प्रकाश उत्पन्न होते हैं भाई? किस किस से होता है? पहला तो हमारा सूर्य है, और दूसरा क्या है? हमारा बल्ब है। और कौन सा चीज है जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है? क्या है? जैसे कि देख सकते हैं हम, जुगनू देखे होंगे आप लोग। जैसे कि कहीं जाते हैं रास्ते में, तो क्या जुगनू दिखाई देता है? छोटा 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 कीड़ा रहता है, वो क्या है, उस अपने से रोशनी उत्पन्न करता है भाई। वो भी क्या है? हमारा प्रकाश देता है भाई, रोशनी उत्पन्न करते हैं। जैसे बल्ब रोशनी उत्पन्न करता है, सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है, हमको वस्तु दिखाई देता है। उसी प्रकार देखिए, सूर्य है, बल्ब है और जुगनू है भाई। याद रखिएगा। चलिए आगे लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए दृश्यता का नियम। दृश्यता का नियम क्या है, इसको देखिए भाई। दृश्यता का नियम क्या है? नियम क्या है देखिए,
किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का वस्तु पर गिरना अनिवार्य है, न कि दर्शक पर। अब भी बताया मैं कि किसी वस्तु को देखने के लिए जैसे मेरा वस्तु है तो प्रकाश इस वस्तु पर पड़ेगा तब मैं इस वस्तु को मैं देख पाऊंगा, और वस्तु पर प्रकाश ही नहीं पड़ेगा तो मैं उसको देख ही नहीं पाऊंगा भाई। इसी के क्या बोला गया है, दृश्यता का नियम। देखिए यहाँ पर चित्र में दिख रहे हैं, देखिए यहाँ अच्छे से ये प्रकाश, देखिए सेब दिख रहा है, सेब पर पड़ रहा है प्रकाश, तब ये व्यक्ति देख रहे तब ये दिखाई देगा। और इस प्रकार से देखिए अगर प्रकाश इस यहाँ वस्तु यहाँ पास है और प्रकाश इस पर पड़ ही नहीं रहा है तो व्यक्ति देख पाएगा क्या, नहीं देख पाएगा। प्रकाश किसी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु पर प्रकाश का पड़ना बहुत ही जरूरी है भाई, याद रखिएगा। चलिए आगे लेके चलता हूं आपको। अब संचरण माध्यम देखिए, प्रकाश पढ़ ले तो प्रकाश का कोई माध्यम होगा, संचरण माध्यम हो, उसको देखते हैं कि क्या माध्यम की जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता। चलिए यहाँ पर देखिए भाई प्रकाश देखिए इसका गुण क्या है, प्रकाश को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखे होगे आप लोग प्रकाश क्या है, किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पानी में भी देखे होगे, हवा में भी देखे होगे, निर्वात में भी देखे, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है एक निर्वात रूप से एक क्या हमारा बॉक्स है, बॉक्स से भी निर्वात, जैसे कि कांच का बॉक्स है तो इससे आर पार हो जाता है भाई प्रकाश। प्रकाश को किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ध्वनि को माध्यम की जरूरत पड़ती है। ध्वनि के लिए माध्यम का होना बहुत ही आवश्यक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए इसको देखिए अब, निर्वात मतलब प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, इसी को बताया प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकते हैं, उसके लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ देखिए तुलना, यह एक अयांत्रिक तरंग है, यह एक अयांत्रिक तरंग है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अयांत्रिक तरंग कौन सा है, अयांत्रिक तरंग कौन सा है, पूछा जा सकता है भाई डायरेक्ट, याद रखिएगा इसको। चलिए इससे क्वेश्चन बन चुका है भाई अयांत्रिक तरंग से। जितना भी पॉइंट बता रहा हूँ सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक अच्छे से देखिए भाई। अब देखिए प्रकाश बनाम ध्वनि, प्रकाश और ध्वनि के को देखेंगे, प्रकाश और ध्वनि किस टाइप से है। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से देखिए कि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में चाल अधिकतम होती है। अभी बताया कि प्रकाश को किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ देखिए ध्वनि को, माध्यम ठोस द्रव गैस अनिवार्य है। अभी बताया मैं आपको कि ध्वनि के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, ठोस रहे चाहे द्रव रहे चाहे गैस रहे, माध्यम की आवश्यकता ध्वनि को पड़ती ही है, प्रकाश को माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। और निर्वात में ध्वनि की चाल क्या, सुनाई है, शून्य, मतलब निर्वात जहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, हवा भी नहीं रहेगा, वायु भी नहीं रहेगा, वहां हम बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा भाई, निर्वात में ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, याद रखिएगा इसको। चलिए चलिए आगे लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए प्रकाश की चाल कितनी होती है, इसको देखिए भाई, प्रकाश की चाल जैसे कि यहाँ पास है, अधिकतम क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती है, याद रखिएगा इसको। इसका इसका मान कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप चित्र में, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इसको किलोमीटर में देखेंगे क्या होगा हमारा, 10⁸ मतलब 3 लाख किलोमीटर। यहाँ पर देख सकते हैं भाई हम लोग क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल कितनी अधिक होती है भाई, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है भाई, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और ध्वनि की चाल कितनी होती है आप बताइए, इसकी चाल हम लोग देख सकते हैं 340 या 343 मीटर पर सेकंड। मतलब प्रकाश की चाल क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ध्वनि की बहुत कम। जैसे कि बादल गरजता है तो पहले ध्वनि सुनाई देती है कि प्रकाश दिखाई देता है, आप लोग बताइए। अभी हम लोग पढ़े प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, जितना इसके हिसाब से बिजली जैसे चमकता है तो सबसे पहले हमको प्रकाश दिखाई देता है, बिजली चमकता है, उसके बाद हमको ध्वनि सुनाई देती है। किस कारण होता है कि प्रकाश की चाल अधिक होती है ध्वनि की चाल से, इस कारण हमको प्रकाश पहले दिखाई देता है, याद रखिएगा भाई किस कारण प्रकाश पहले दिखाई देता है। देखिएगा अभी मौसम ऐसी है, आप लोग देख सकते हैं
साक्षात। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूं आपको। अब देखिए यहाँ पास ऋजु रेखीय संचरण, किस प्रकार से ऋजु रेखीय संचरण होता है। देखिए प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, बताया पहले भी बता चुका हूं आपको कि प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में ही गमन करता है, तिरछा टेढ़ा मेढ़ा गमन नहीं करता। और देखिए छाया का बनना इसका प्रमाण है, जैसे कि हम देखते हैं, हम सूर्य का प्रकाश पड़ता है, हम हमारे ऊपर जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या बनता है, वो छाया बनता है। किस कारण बनता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, उसी कारण हमारा छाया बनता है। देखिए यहाँ पास, यहाँ से देखिए ये प्लेट पर यहाँ से प्रकाश आपतित हो रही, डायरेक्ट यहाँ पास क्या बन रहा है, छाया बन रहा है। उसका छाया ही बनना ही क्या है, प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करते, इसका उदाहरण है किस प्रकार छाया बनते। चलिए आगे लेके चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड में कि वस्तुओं का वर्गीकरण। वस्तुओं का वर्गीकरण किस टाइप से हुआ, मैं आपको बता चुका हूं कि लाइट किसमें होता है, लाइट किसमें नहीं होती। यहाँ पर देखिए प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं को दो प्रकार होती है। वस्तुओं की दो प्रकार, प्रकाश एक प्रकाश उत्सर्जन करता है, एक प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता, बस दो ही है। जैसे कि यहाँ पर दिखा गया है, एक प्रदीप्त वस्तु मतलब जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, लाइट उत्पन्न होता है, जिससे वस्तु दिखाई देती है, वो क्या हमको प्रदीप्त वस्तु मतलब खुद से वो प्रकाश उत्पन्न करती है। जैसे सूर्य अपने आप से प्रकाश उत्पन्न करता है, लाइट अपने आप से प्रकाश उत्पन्न करती, जलाते हैं तो बल्ब है। उसी प्रकार देखिए अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु जिससे देखिए यहाँ पर ये प्रकाश उत्पन्न कर रही है, ये पत्थर नहीं कर रही है। जैसे कि मेरे पास ये रिमोट है, ये प्रकाश उत्पन्न कर रही है, नहीं कर रही है। जैसे कि हम मेरा चाय का कप है, प्रकाश उत्पन्न कर रही है, नहीं कर रही है, मतलब नहीं कर रही, तो क्या होगा, अप्रदीप्त वस्तु। जो प्रकाश उत्पन्न करती है वो प्रदीप्त वस्तु, जो उत्पन्न नहीं करती प्रकाश, वो क्या है, हमारा अप्रदीप्त वस्तु। याद रखिएगा भाई। चलिए आगे लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसको डिटेल से ही देख लीजिए, प्रदीप्त वस्तुएं होती क्या है। जैसे कि यहाँ पर इसका परिभाषा, वे वस्तु जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, वही बताया मैं, जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वही क्या है, प्रदीप्त वस्तु। जैसे यहाँ पर आपको चित्र में दिख चुका होगा, सूर्य है, लाइट है, और ये क्या है बताया था, क्या है ये, कमेंट करके बताइए क्या है। हाँ वेरी गुड, जुगनू है ये, बढ़िया। ये यहाँ पर दिखा है सूर्य, सबसे बड़ा स्रोत क्या है हमारा, सूर्य, प्रकाश उत्पन्न करने का, सभी लोग जानते हैं इसको। और बल्ब है, मोमबत्ती है, जुगनू है। देखिए इस प्रकार से ये है। अब देखते हैं प्रदीप्त देख लिया, आप अप्रदीप्त भी देख लीजिए अच्छे से। जैसे कि अप्रदीप्त वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु की परिभाषा क्या है, वे वस्तुएं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, ये दूसरे के प्रकाश से दिखाई देती है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल दिखाया, चाय का कप है, और कोई भी वस्तु मतलब जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, वो क्या है, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे यहाँ पर देखिए विशेष उदाहरण क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त वस्तु मतलब उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है भाई, और वो किस कारण हमें दिखाई देता है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश आता है, प्रकाश चंद्रमा से टकराकर परावर्तित होती है, इसी कारण हमको चंद्रमा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है, जैसे वो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, इस प्रकार से दिखाई देता है, उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता ना। चलिए यहाँ पर देखिए, चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है, यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, इसी कारण चंद्रमा हमें दिखाई देता है, रात को परावर्तित होता है चंद्रमा से। देखिए इसका अन्य होता है मेज, कुर्सी, किताब, मानव, मतलब कोई भी वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न न करे, वो क्या है, हमारा अप्रदीप्त वस्तु। याद रखिएगा इसको, डायरेक्ट सवाल बन जाएगा ना भाई ये कथन कारण में। अब देखिए प्रकाश पढ़ लिए, प्रकाश का द्वैत प्रकृति सब पढ़ लिए। अब क्या करें, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन किस प्रकार होता है, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन, सबको देखेंगे भाई। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जैसे कि पहले एग्जांपल उदाहरण मतलब परिभाषा देखिए पहले, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, समझे आप लोग, मतलब जैसे कि प्रकाश किसी माध्यम से आ रही है और किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस जाए, तो क्या है, वो प्रकाश का परावर्तन, मतलब जिस माध्यम से आ रही है टकराकर उसी माध्यम में वापस जाना परावर्तन है प्रकाश का। याद रखिएगा इसको। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए एक चमकदार सतह है, वहां से टकरा कर देखिए इस माध्यम से आ रहा है, इसी माध्यम में वापस चले जा रहा है, मतलब उसी माध्यम में जा रहा है वापस भी, तो वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन हुई।
सीधी यहाँ से आ रहा है, टकरा कर फिर सीधी वापस अपने माध्यम में चले जा रहा है। प्रकाश का परावर्तन है। माध्यम बदलता नहीं, याद रखिएगा, मैं अभी बताया कि इसमें माध्यम नहीं बदलता, जिस माध्यम से आता है प्रकाश उसी माध्यम में वापस जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब कर देखते हैं परावर्तन की शब्दावली, किस प्रकार से परावर्तन होता है, इसको देख लीजिए। हम जैसे कि चित्र को थोड़ा बड़ा कर देता हूं यहाँ पास। किस प्रकार देखिए, आपतित किरण मतलब जिस प्रकार जिस तरफ से आती है वो क्या हमारा आपतित किरण। जैसे कि चित्र में देखिए, ये प्रकाश इधर से आ रही है, चमकदार सतह है भाई, ये क्या है चमकदार सतह, इधर से प्रकाश आ रही मतलब वो क्या है हमारा आपतित किरण है। और देखिए यहाँ पास परावर्तित किरण, आपतित किरण मतलब आने वाली प्रकाश किरण क्या है आपतित किरण है, और परावर्तित किरण क्या है टकरा कर वापस जाने वाली किरण। जैसे कि ये चित्र में देखिए, यहां से आ रही मतलब आपतित किरण और टकरा कर वापस जा रही है, ये क्या हमारा परावर्तित किरण है भाई। अच्छे देखिए ना इसको। और क्या क्या इसमें अभिलंब, सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली काल्पनिक रेखा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये सतह है हमारा, सतह से देखिए लंबवत 90 डिग्री का कोण बना रहे, सतह से 90 डिग्री का कोण बना रही है, यही क्या है हमारा अभिलंब, याद रखिएगा। सभी हमारा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सवाल बनाएंगे भाई इससे। और यहाँ देखिए आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण होगा, अभिलंब भी होगा। अब आपतन बिंदु, वह बिंदु जहां किरण टकराती है, आपतन बिंदु। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपतन, यहाँ पर देखिए किरण क्या है टकरा रही है, यहाँ पर क्या किरण टकरा रही है, यही क्या है हमारा ये आपतन बिंदु, जिस पॉइंट पर किरण टकरा रही है वही है हमारा आपतन बिंदु। बढ़िया भाई, समझ आ गया होगा आपको। जो एक बार भी नहीं पढ़े उसको भी चित्र देखते ही आसानी से समझ आ जाएगा भाई। चलिए आगे लेके जा रहा हूं आपको कि परावर्तन हो रहा है तो उसका नियम भी होगा भाई, कोई ना कोई नियम होगा उसका। देखते हैं कौन कौन सा नियम है। चलिए अब यहां पर देखो भाई, इसका नियम, परावर्तन के नियम, पहला नियम, उसके बाद इसका दूसरा नियम भी देखेंगे। पहला नियम क्या है, पहले देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए चित्र में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या है बराबर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ये क्या हो रहा है, ये 30 डिग्री पर आपतित हो रहा है, तो कितने डिग्री पर परावर्तित होगा 30 डिग्री पर ही ये परावर्तित होगा। मतलब जितने कोण पर सतह पर टकराएगी उतने ही कोण पर वो सतह से वापस जाएगी भाई। दोनों कोण क्या होता है हमेशा बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, याद रखिएगा ना, डायरेक्ट सवाल बनेंगे यहां से। अब देखिए आपतन कोण को आई लेंगे, परावर्तन कोण को आर लेंगे, इससे डिनोट करेंगे, इसको न्यूमेरिकल सवाल बनाएंगे तो इसको किससे डिनोट करेंगे इसको और बताऊंगा भाई स्पष्ट। अभी इसकी जानकारी अच्छे से रखिए। जैसे कि और क्या है विवरण, अभिलंब आपतित किरण के बीच का कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, यही है बताया ना, ये आपतन कोण, आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण, याद रखिएगा ना। अभिलंब इसीलिए खींचा गया है कि इसको डिनोट कर सके, अभिलंब किस पार आपतन कोण, अभिलंब के उस पार परावर्तन कोण। चलिए आगे लेके चलते, और ये क्या है जिस पर ये टकराती है वही क्या हमारा आपतन बिंदु है भाई, याद रखिएगा ना, सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अब इसको देखिए क्या है इसमें दूसरा नियम क्या है, इसमें क्या है आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि ये देखिए चित्र को अच्छे से देखिए, जैसे कि क्या हो रहा है, ये आपतित किरण है, ये क्या है हमारा ये आपतित किरण है, ये है हमारा आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, और ये बीच में क्या है ये हमारा अभिलंब, और ये क्या है हमारा आपतन बिंदु, जिस सतह पर प्रकाश टकराती है वही हमारा आपतन, और तीनों क्या है एक ही सतह पर होते हैं, यही क्या हमारा दूसरा नियम। डायरेक्ट नियम पूछा जाएगा आपको उसी में JKLM वाले जमाने के डायरेक्ट आपतित किरण परावर्तित किरण ऐसे करके डायरेक्ट। अब इसको देखिए अच्छे से कि द्वितीय नियम, प्रकाश का द्वितीय नियम क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए भाई, यदि प्रकाश अभिलंब, देखिए यहाँ पास यदि प्रकाश अभिलंबवत 90 डिग्री आता है तो वह उसी पथ पर वापस लौट जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर प्रकाश सीधे चमकदार सतह पर डायरेक्ट आएगा तो क्या वो उसी तरफ क्या लौट जाता है। हम लोग इसको छोटे थे तो इसको उपयोग किए थे,
पहले के आईना पकड़कर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश आता है तो दीवार पर ऐसे करके देखे हैं, सब लोग देखे हैं भाई, बचपन में सब लोग एंजॉय किए हैं आईने के साथ। प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश आता है, फिर उसको आंख में करके देखते हैं, चमकाते हैं आंख में, सब लोग उपयोग किए। वही कि हमारे प्रकाश का परावर्तन है भाई, सबको याद है, सबको पता है, मात्र इसको पढ़ रहे हैं। और दोबारा मतलब जिस कोण से आता है उसी कोण से वो वापस जाता है। अगर उसके साथ 0 डिग्री का कोण बना रहा है अभिलंब के साथ आने में, तो 0 डिग्री का कोण बनाकर वो वापस उसी माध्यम में जाएगा। जिस कोण से आता है उसी कोण से वो वापस जाएगा, वो भी उसी माध्यम में। अब ये परावर्तन हो गया। अब इस आगे का क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई। आप ये क्या हम लोग परावर्तन करें, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन, सबको हम लोग डिटेल से देखेंगे भाई। और आपको अच्छे से क्लास करने का आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए भाई, और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन भी कर लें, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पढ़ते जाइए टॉपिक वाइज और टेस्ट सीरीज लगाते जाइए, तभी आपके दिमाग में स्थिर रहेगा भाई। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में।